कभी सिर्फ मछुआरों की छोटी बस्ती हुआ करता था, जहां लकड़ी की नाव ठंडी हवाओं के साथ समंदर में उतरती थी और लोगों की जिंदगी इन लहरों के भरोसे चलती थी। वक्त बदला, पुरानी गलियां बदली, किनारे बदले, लेकिन इस जगह की आत्मा आज भी यहीं कहीं बसती है। आज जब मैं इन शांत लहरों के बीच चलता हूँ तो सिर्फ पानी को नहीं महसूस करता हूँ उन कहानियों को जो हर हवा के झोंके के साथ आज भी यहाँ जिंदा है। डूबता हुआ सूरज, रेत पर पड़ती रोशनी और ये समंदर जैसे इंसान को जीना सिखाता है। लहरें बार बार किनारों से टकराती हैं, फिर वापस खड़ी हो उठती हैं। तो चलिए आज बीच की इन हवाओं, इन लहरों और इस खूबसूरत दास्तान को करीब से महसूस करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल अभी जर्मनी टॉप में चल रहा है, सारे लोग जर्मनी भागना चाहते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल वारनेमुंडे बीच पर बैठा हुआ हूँ। धूप निकली हुई है और 18 डिग्री टेम्परेचर है। मीठी मीठी हवा चल रही है, थोड़ी ठंड भी लग रही है, लेकिन जब सूरज की रोशनी भी मेरे ऊपर पड़ रही है बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि शांति मेरे को पसंद है और मैं शांति ही लेने यहाँ पे आया हूँ। मेरे से कोई करीबन मेरे शहर से 1 घंटे की दूरी पर ये बीच है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। रोस्टोक शहर है और वारनेमुंडे बीच है। तो यहाँ पे अभी 2 भाई मिले मेरे को बर्लिन से आए हुए थे। यहाँ पे उन्होंने MBA किया है, मास्टर्स करी है। तो बोल रहे थे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उन्होंने मास्टर्स करी है और वहाँ पे अभी जॉब सीकर वीज़ा पे, यानी कि 2 साल की उन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से MBA करी 18,000 यूरो फीस दे करके, यानी कि करीबन कोई 20 लाख रुपए उन्होंने पे किए। 20 लाख रुपए पे करके उन्होंने यहाँ पे, और 15-15 लाख रुपए हर साल का ब्लॉक अकाउंट भी, यानी कि तो 25, 30, 35, 40 लाख रुपए में वो उन्होंने यहाँ पे करी है। ठीक है, अपने खर्चे खुद के निकाले होंगे, जॉब्स करे होंगे पार्ट टाइम, होटल में, रेस्टोरेंट में, डिलीवरी जॉब्स, कुछ भी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। लेकिन भाई मैं बताऊं, काम करते करते यार मैं बता रहा हूँ, पसीना निकलता दोबारा से सूख जाता है, इतने पैसे यार। और अभी वो फ़िलहाल जॉब सीकर वीज़ा पे हैं। जो ये जॉब मार्केट है यहाँ पे तो बुरा हाल है ही है, क्योंकि मुझे पता है आने वाले अपकमिंग 10-20 ईयर्स में और भी बुरा हाल होगा। जैसे ही AI भी आएगा और मशीन वर्क जैसे बढ़ता जाएगा, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी आने वाले अपकमिंग ईयर्स में। अगर आप लोगों ने हाथ का कोई काम नहीं सीखा ना, तो ये मार्केट बिल्कुल फ्लॉप है। मल्टीनेशनल कंपनीज हायर नहीं कर रही हैं, रोज़ की लोगों को निकाल रही हैं। तो भाई अपना सोच समझ के करियर चूज़ करें। मैंने भी शायद आई थिंक जो फ़ैसला लिया था से 3 साल पहले बहुत सही रहा। मैं अपना फील्ड चेंज कर दिया। मैंने भी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस करी और अभी फ़िलहाल मैं, आप लोगों को पता है, हॉस्पिटल में एज ए नर्स जॉब कर रहा हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ। और आप लोगों को पता है जैसे कि मैं यहाँ पे हमेशा अपने साथ बैग लेके चलता हूँ। बैग में मेरा पानी है, केले और खाने का सामान है, थोड़ा सा जूते रखे हुए हैं मेरे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ अभी वेदर को। लोग बाहर निकले हुए हैं, आज वर्किंग डे है, कल छुट्टी है, तो लोग यहाँ पे अभी थोड़े से निकले हुए हैं। शाम का वक्त है और शायद मे भी जो ये अभी बीच पे है, बीच पे इतने लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। जो मार्केट है पीछे, मार्केट में लोग बहुत सारे हैं, रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं, यहाँ पे कैफ़े हैं, लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, फूड खा रहे हैं और थोड़ी बहुत ही शॉपिंग कर रहे हैं। तो हम भी चलते हैं अभी किसी कैफ़े में, देखते हैं और कहीं बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, और फिर से वापस आप लोगों को यहाँ पे मैं सूर्यास्त दिखाने के लिए लेके आऊँगा। तो चले हम पीते हैं कॉफ़ी और खाते हैं कोई ना कोई छोटा मोटा केक। तो ये बेसिकली लाइट टावर है, यहाँ पे मेन सेंटर है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो लोग बैठे हुए हैं बहुत सारे, बहुत बड़ी मार्केट है भाई ये, बहुत दूर दूर तक, यानी कि मैं बताऊँ तो 1-1.5-2 किलोमीटर में फैला हुआ है ये, दूर लंबी पीछे दुकानें भी हैं। और ये मेन सेंटर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो लाइट टावर लगा हुआ है, यहाँ पे लोग बैठे हैं, अपनी धूप को एंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और बियर भी पी रहे हैं। ये जो फेरी आपको नज़र आ रही है, स्कैंडलाइन्स हाइब्रिड फेरी, ये बहुत बड़ा समुद्री जहाज़ है। और मैं बताऊं, इसके अंदर लोग बैठे हुए हैं, लोग ऊपर चढ़ के हमें देख रहे हैं। मैंने पिछले साल ट्रैवल किया था स्वीडन, तो इससे भी बड़ी फेरी में मैंने ट्रैवल किया था। और इसके अंदर मैं बताऊं गाड़ियाँ भी हैं, कंटेनर्स भी हैं,
तेल के बड़े बड़े टैंकर भी हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं आप लोगों को। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो इसके ऊपर लोग खड़े हैं, अभी हमको देख रहे हैं वो दूर से, वो भी शायद मेरी वीडियो बना रहे होंगे। इसके ऊपर लोग खड़े हैं। बहुत बड़ी फेरी है भाई, बहुत ही बड़ी विशालकाय फेरी है। अब हम यहाँ पे कोई जगह देखते हैं और बैठते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। भाई मेरे पास मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक क्वेश्चन आता है कि प्रिंस भाई, जब हम बाहर जाते हैं, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया जाएं, कनाडा जाएं, अमेरिका जाएं, जहाँ पे भी आप जिस भी बड़ी कंट्री में आप मूव हो रहे हैं, तो एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा रहती है और हेडेक रहता है कि शुरुआत में हम जो एकोमोडेशन है वो कैसे ढूंढ सकते हैं। तो आप लोगों के लिए सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ। एम्बर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 24/7 उसकी टीम आपके साथ मिल के आप लोगों को आपकी रेंज में, आपके बजट में आप लोगों को एक अच्छा सा अकोमोडेशन अपार्टमेंट दिलवा सकती है। एक अच्छा इनिशियल प्रोवाइडर है जिसके थ्रू आप लोग अपनी रेंज के अकॉर्डिंग, एक अपने बजट के अकॉर्डिंग, एज ए स्टूडेंट आप कर रहे हैं, अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो आप लोग एक अच्छा अकोमोडेशन, एक अच्छा अपार्टमेंट ढूंढ सकते हैं। तो अभी आप लोग एम्बर के ऐप को डाउनलोड करें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, और अपनी अकोमोडेशन की हेडेक को ख़त्म करें। तो अभी चलते हैं। जो आप लोगों को मेरे पीछे समुद्र नज़र आ रहा है, पानी नज़र आ रहा है, ये बेसिकली बाल्टिक सी है। इसकी सीमा जो लगती है जर्मनी, पोलैंड, स्वीडन, लाटविया, लिथुआनिया, नॉर्वे, डेनमार्क, कम से कम भी 7 से 8 कंट्री को लगती है। और ये जो समुद्र आप लोगों को नज़र आ रहा है ये इतना आसान नहीं है। आप लोगों को लग रहा है कि कुछ नहीं है, बीच है सिर्फ एक, ये बीच ही नहीं है, यहाँ पे ट्रेड सेंटर हुआ करता था और ट्रेड हब आज भी है ये। यहाँ पे पहले मछलियाँ, वुड, लकड़ी, कपड़े, बहुत बड़े सारे ट्रेड हुआ करते थे, जो 14वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी तक ये बहुत बड़ा हब था। और हांजियाटिक लीग का मतलब है कि हाम्बुर्ग, ल्यूबेक और जर्मनी का जो ये रोस्टोक है, उस वक्त ना ही ट्रेड में काम करता था बल्कि पॉलिटिकल पावर में भी उतना ही रोल प्ले करता था ये। और जो ये पानी आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, शायद ना ही जाने कितने करोड़ों अरबों वर्ष पुराना पानी हो सकता है, क्योंकि जो धरती पर पानी आया था वो कहीं दूर किसी प्लेनेट या फिर किसी दूर तारों से आया था किसी ज़माने में, जब तक हम एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, जब तक ये धरती भी शायद एग्जिस्ट नहीं करती थी। क्योंकि जो ये पानी है ये धरती से एग्जिस्ट करने से पहले भी एग्जिस्ट करता है। और मैं बताऊँ, अगर आप लोगों को शाम का भी वक्त हो गया है और पानी ऊपर नीचे हो रहा है और झाल कभी ऊपर कभी नीचे, और सूरज मेरे सामने भी डूब रहा है। अगर मैं रोस्टोक की बात करूँ, तो अगर यूनिवर्सिटी की बात करूँ, यहाँ पे एक रोस्टोक यूनिवर्सिटी भी है जो 1419 में एस्टाब्लिश की गई थी, जब तक कई देश एग्जिस्टेंस में भी नहीं आए थे। और यहाँ पर मेडिसिन, इंजीनियरिंग और बिजनेस स्टडी आप लोग कर सकते हैं, अगर आप लोग फ्यूचर में कभी जर्मनी आते हैं और स्टडी करने का मन कर रहा है आप लोगों का। तो भाई मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे बीच पे थोड़ा टहल रहा था, सनसेट देख रहा था, तो दो भाई मुझे पाकिस्तान से मिल गए हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम फ़हद है और मेरा नाम अरसलान है। तो भाई ये स्पेन से आया अरसलान, जो फ़हद के पास, फ़हद रोस्टोक में रहता है, मास्टर्स का स्टूडेंट है। तो भाई कैसा एक्सपीरियंस है, क्या यहाँ पे मतलब थोड़ा एक बार। यार देखो, यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। एक यूनी रोस्टोक है, एक हॉक्सले विज़मार है। ये रहने को सिटी अच्छा है। एक तो आपको क्या नाम है, यहाँ पे मेरीन स्टडीज़ के रिलेटेड ये ज़्यादातर मशहूर है ये जगह। और वैसे भी यहाँ पे इंडियंस काफ़ी हैं पहले भी, तो कम्युनिटी भी यहाँ पे अच्छी है। उसके अलावा मतलब ये यहाँ पे समर्स में आपके पास अच्छे ऑप्शंस रहते हैं जॉब्स के। बट आई वुड रिकमेंड एवरीबॉडी के अगर कोई कोशिश कर रहा है तो इट्स बेटर कि वो लैंग्वेज पे फोकस करे। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू हियर। और आपका इजी हो जाता है लाइफ, थोड़ा लाइफस्टाइल अच्छा है यहाँ का, ये चीज़ें हैं। मतलब भाई ने फाइनली वही बोला है, अगर आप लोग यूरोप में कहीं भी किसी भी कंट्री में आप लोगों को शिफ्ट करना है या आना है, स्टडी करनी है, तो यहाँ की जो ज़ुबान है सीख कर आएँ,
अदरवाइज आप लोगों को प्रॉब्लम थोड़ी फेस करनी पड़ती है। अगर आप लोगों के पास एक मतलब एडवांटेज रहता है अगर आप लोग यहाँ पे नहीं लैंग्वेज। बहुत पॉजिटिव रहता है, आपको ऐसे नॉर्मल काम फिर जो है ना उस पे आपका छुटकारा मिल जाता है। और आप अगर देखो थोड़ा एफर्ट डालोगे उस टाइम पे, अभी आप इंडिया में वो चीज़ें सस्ती हैं, वहाँ पे आप घर पे रह रहे हो, मम्मी पापा का खाना ये वो सब कुछ करने को नहीं रहता। तो देखो अच्छा टाइम है, उसको यूटिलाइज़ करो। और फिर अगर आपका प्लान है जिस भी कंट्री का है उसकी ज़ुबान सीखो, फिर यहाँ पे आके चीज़ें आसान रहती हैं। नहीं, फिलहाल अभी जर्मनी टॉप में चल रहा है, सारे लोग जर्मनी भागना चाहते हैं भाई। हाँ यहाँ पे वो है ना एजुकेशन का भी थोड़ा मतलब वो सपोर्ट करती है यहाँ की जो गवर्नमेंट है, तो उस तरह से एक्सपेंसेस आपकी ब्लॉक अमाउंट होती है, पैसे वापस मिलते हैं, तो ये एक अच्छा है। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों के तो इंडिया के अभी काफ़ी गवर्नमेंटल थोड़ा मतलब कोलेब्रेशंस भी चल रहे हैं, तो अच्छा है। हाउस बिल्डिंग भाई ने किया अभी, तो ये यार ये एक आपके लिए प्राउड मोमेंट है। नहीं, मैं तो और इनको मोटिवेशन देता रहता हाँ हूँ जी, कि नहीं आओ नहीं भाई। मैं ये बता रहा हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द गुड पर्सन जिसने खुद को देखो अपने इसका जर्नी है जिससे आपको ये मोटिवेशन मिलना चाहिए कि यार इसने किया और अभी भाई यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो इट्स चीज़ें काम करती हैं। तो चलो भाई, अभी हम सनसेट देख रहे हैं और भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।